औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या इलाही आमीन रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। नाज़रीन, आज हम एक और सीएसएस स्पेशल का इंग्लिश ऐसे का टॉपिक लेंगे और हम इस चीज़ के ऊपर डिस्कस करेंगे फर्दर। टॉपिक है जी, चिल्ड्रन मस्ट बी टॉट हाउ टू थिंक नॉट व्हाट टू थिंक। ठीक है, चिल्ड्रन को ये सिखाना चाहिए कि किस तरीके से सोचना है, ना कि क्या सोचना है। ठीक है, ये बेसिकली क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर है ही ऐसे। तो हम विदाउट वेस्टिंग टाइम हम इसको स्टार्ट करते हैं। द नोशन that children must be taught how to think, not what to think, underscores the importance of nurturing critical thinking and problem solving skills rather than imposing rigid beliefs or doctrines on our young minds. ये जो चीज़ है ना, रिजिड बिलीफ्स की, डॉक्ट्रिन्स की, और जो मतलब कि इम्पोजिंग आवर ओपिनियन ऑन द यंग जनरेशन्स, ये हमें ज़्यादातर जो हमारी सब कॉन्टिनेंट की दुनिया है ना, यहाँ पर आपको ज़्यादा मिलेगा। रीज़न क्या है? यहाँ पर ज़्यादातर जो हम इमोशनल लोग हैं बहुत ज़्यादा, तो इमोशनली हम हर चीज़ को बहुत ज़्यादा अगर देखते हैं तो हम माइंड की नज़र से नहीं देखते, हम ज़्यादातर उनको देखते हैं अपने इमोशंस के ज़रिए। ठीक है, तो उसकी एक ये एक रूट काज बन जाती है जिससे हम जो क्रिटिकली चीज़ों को एनालाइज प्रॉपर नहीं कर सकते। लाइक अगर आप इंडिया के अंदर देखते हैं तो हिंदुत्व, पाकिस्तान के अंदर आप सेक्टेरियनिज्म देख लें, आप पेट्रियार्की देख लें, अब आपको हर चीज इमोशनली दिखने को मिलेगी। मतलब कि अगर माँ बाप अपने बच्चों को फोर्स कर रहे हैं शादी के लिए तो वो इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हैं। बच्चे माँ बाप को कर रहे हैं कि उनसे कोई चीज मनवाना चाह रहे हैं तो इमोशनली करवाएंगे। बच्चे बचपन में रोते हैं, माँ बाप को टेंशन होती है, परेशानी होती है, वो उनको जो चीज़ वो चाहते हैं, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, वो उनको लेके दे देते हैं। आप पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री को देख लें, आपको वहां पर जगह जगह पे इमोशन बेस्ड डिसीजंस नजर आएंगे कहीं पर भी। और यही मेजर रीजन यही है कि हमारे जो यूथ है, जो कि ज़्यादातर मतलब कि यंग हैं, वो लोग ज़्यादातर प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं होते, वो क्रिटिकल थिंकर नहीं होते। वो अपने मसाइल ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश ये करते हैं, वो कोई सहारा ढूंढ रहे होते हैं जगह जगह पे। ठीक है, तो ये टॉपिक इसी बेस पे था कि हमने ये नहीं करना कि अपनी जो राय है वो हमने इम्पोज करनी है। हमारे अगर फॉर एग्जांपल कोई यंग, कोई जो जवान लोग होते हैं, वो अगर फॉर एग्जांपल इवन कि अपने अम्मा अब्बा के साथ कोई डिस्कस कर भी लेते हैं और उनकी राय में भी कुछ कुछ बेहतर हो, तो भी जो वालदेन होते हैं या जो बड़े होते हैं, इवन के क्लास के अंदर टीचर्स होते हैं, वो ये कहते हैं नहीं, जो मैं कह रहा हूँ वो ठीक है, आप जो कह रहे हो वो गलत है। हालांकि जो इन द वेस्टर्न वर्ल्ड है या जहाँ पर क्रिटिकल थिंकिंग को फ़रोग दिया जाता है, वहाँ पर ये चीज़ें अलाउ की जाती हैं कि आप क्वेश्चनिंग करें, ताकि आपका भी जो माइंड है वो ब्रॉडर हो और आप वो पॉइंट्स निकाल सकें जो कि हम नहीं निकाल सकें। तो हमारा ऐसे इसी के गिर्द घूमेगा, वाई चिल्ड्रन मस्ट बी टॉट हाउ टू थिंक नॉट व्हाट टू थिंक, ताकि वो क्रिटिकल थिंकर्स बन सकें। बेसिकली इसका जो ओवरऑल थीम था वो यही था कि हाउ वी कैन मेक आवर चिल्ड्रन प्रॉब्लम सॉल्वर, हाउ वी मेक देम क्रिटिकल थिंकर, हाउ वी मेक देम मेंटली, दिमागी तौर पर इंडिपेंडेंट कैसे कर सकते हैं कि वो अपने डिसीजन खुद ले सकें, अपनी कल को आने वाली जो मेजर परेशानियां हैं उनको वो खुद डील कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहले इनकरेज क्रिएटिविटी। मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल एक साइड पे पूरा एक रेवड़ जा रहा है लोगों का और दूसरी साइड पे सिर्फ एक अगर अकेला बंदा जा रहा है, तो जरूरी नहीं है कि वो रेवड़ ठीक हो और वो अकेला बंदा गलत हो। वो भी ठीक हो सकता है और वो रेवड़ पूरा गलत हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से एक क्राउड जा रहा है अगर फॉर एग्जांपल, मे बी अब फॉर एग्जांपल आपको आजकल फेक न्यूज़ ओवरऑल सोशल मीडिया के ऊपर मिलती हैं, तो आप अगर फॉर एग्जांपल उन सब में से कोई एक बंदा अगर वो ये सोचने पे लग जाता है, वो ये तहकीक करने लग जाता है कि यार पहले इसको फॉरवर्ड करने से पहले मैं देखूं तो सही क्या ये न्यूज़ सही भी है या नहीं, तो वो गलत तो नहीं जा रहा ना। ठीक है, वो मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल क्राउड सिर्फ जस्ट आता है, उसको वीडियो आती है और वो फॉरवर्ड करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है, ठीक है, वीडियो वायरल हो गई। लेकिन उनमें से कुछ ऐसे भी होंगे जो कि सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि यार पहले मैं देखूं तो सही, पहले मैं क्लैरिफाई तो करूं, पहले मैं इसके ऊपर तहकीक तो करूं कि क्या ये वीडियो सही भी है या नहीं। अगर वो सही नहीं होगी तो वो उसको
फॉरवर्ड नहीं करेगा। मीन के वो यूनिक हुआ उस पूरे क्राउड में से। कैसे? उसने उस क्राउड को फॉलो नहीं किया, ठीक है, और वो सही भी था। ठीक है, तो इस तरीके से जब आप चीजों के अंदर जहां पर आप क्रिएटिविटी को मतलब कि एक यूनिकनेस को जब आप फ्लरिश करेंगे, आप उसको अलाउ करेंगे कि वो हो, तो उससे क्या होगा कि लोग खुद, बच्चे जो होंगे वो खुद सोचना स्टार्ट करेंगे। आप अपने बच्चे को अगर फॉर एग्जांपल किसी मॉल के अंदर जाके छोड़ते हैं और उसे कहें बेटा आप खुद जो पसंद करना चाहते हो आप वो लो, ठीक है, तो वो सोचने पे मजबूर हो जाएगा बनिस्बत उसके कि आप खुद उसे वो चीज पकड़ा दें कि बेटा आपने ये लेनी है। ठीक है, उसके बाद ये डेवलप्स प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बाय टीचिंग चिल्ड्रन हाउ टू थिंक क्रिटिकली दे बिकम एडेप्ट ऑफ फाइंडिंग सॉल्यूशंस एंड रियल लाइफ चैलेंजेस। ठीक है, गिविंग देम अ चांस टू सॉल्व देयर ओन प्रॉब्लम्स इंस्टेड ऑफ टेकिंग द डिसीजंस ऑन देयर ओन। ठीक है, ये इससे भी बहुत ज़्यादा उनकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होती हैं वो, ये पजल्स वगैरह, ये जो गेमिंग पजल्स होती हैं वो इसलिए ही होती हैं ताकि आपका जो माइंड है वो खुद उनको सॉल्यूशंस को डील करने में वो लगे। प्रमोट्स ओपन माइंडेडनेस, मतलब कि ये वही है, रिस्पेक्ट द डिफरेंस इन द पॉइंट ऑफ व्यू। आप ये देखें कि ठीक है वो बच्चा है लेकिन उसका पॉइंट ऑफ व्यू तो चेंज हो सकता है ना। ठीक है, और अगर फॉर एग्जांपल उसका पॉइंट ऑफ व्यू गलत है फिर तो चलो बंदा कह सकता है। अगर उसका पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ इस बेस पे कि आपके साथ इख्तलाफ कर रहा है और आपके पॉइंट ऑफ व्यू से वो कुछ बेहतर लग रहा है और आप अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए उसको सप्रेस कर रहे हैं, तो ये उसके फ्यूचर के लिए उसे बहुत ज़्यादा ये नुकसानदेह है, क्योंकि आप उसके ऊपर इम्पोज कर रहे हैं कि भाई आपने सोचना ही ऐसे है। उसके बाद ये गिव चॉइसेस, अ चाइल्ड लर्निंग टू मेक चॉइसेस अबाउट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज डेवलप डिसीजन मेकिंग स्किल्स। मतलब कि आप अगर फॉर एग्जांपल खुद 3 से 4 चीजें एक बच्चे के सामने रख दें, नाश्ता करना है लेट्स सपोज, आप उसके सामने साग भी रख रहे हैं, मक्खन भी रख रहे हैं, उसके सामने आप शक्कर भी रख रहे हैं, आप उसके सामने दही रख देते हैं, चने रख देते हैं, सब्जी रख देते हैं, तो उसके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। अब वो खुद चूज करेगा और वो देखेगा। अब यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल वो कोई इस तरह की चीज उठाता है जो कि उसके लिए नुकसानदेह है, तो आप उसे समझा सकते हैं कि बेटा ये चीज आपके लिए नुकसानदेह है और ये चीज आपके लिए फायदेमंद है। ठीक है, लेकिन आप उसके ऊपर इम्पोज नहीं कर सकते। आप उसको अगर इम्पोज करेंगे तो वो उस चीज को लॉजिकली देखना नहीं स्टार्ट करेगा। वो अगर फॉर एग्जांपल आप उसे ये कहेंगे ना कि आप इसको भी देख लें, इसको भी देख लें, ये आपके लिए बेहतर है, ये आपके लिए बेहतर नहीं है, डिसीजन उसके ऊपर छोड़ दें, चॉइस उसको दे दें, अब वो उसके ऊपर है कि वो क्या चीज पसंद करता है। इससे क्या होगा? क्रिटिकल थिंकिंग इंक्रीज होगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सॉल्यूशन, डिसीजन मेकिंग पावर आपकी इंक्रीज होगी। उसके बाद ये इनकरेज क्यूरियोसिटी, मतलब कि ये हमारे बच्चों के अंदर ओवरऑल होती भी है, जानने की कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कि ये क्या है, ये क्या है। मम्मा पापा के साथ आप मोस्टली अगर देखा होगा, आपके बच्चे होंगे तो आप वो आपसे मुख्तलिफ क्वेश्चंस करते रहते हैं, वो कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। ठीक है, तो ये भी चीज़ जो होती है वो उनको सिखाती है कि हमने सोचना किस तरीके से है। ठीक है, रेजिलियंस एंड अडेप्टेबिलिटी, इंडिपेंडेंट थिंकर्स आर मोर अडेप्टेबल। मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल कोई चेंज है, दे आर ओपन टू चेंज, दे ऑब्जर्व चेंजेस। ठीक है, आप जब चेंज को वैल्यू देते हैं तो उससे भी आपकी जो प्रॉब्लम जो होती हैं या क्रिटिकल थिंकिंग है वो इंक्रीज होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स जो होती हैं, सॉरी स्किल्स जो होती हैं वो इंक्रीज होती हैं। उसके बाद ये इनहेंस कम्युनिकेशन स्किल्स, टीचिंग चिल्ड्रन हाउ टू थिंक इनेबल्स them to express their thoughts effectively। ठीक है, अब क्लासरूम्स डिस्कशंस एंड डिबेट्स इंप्रूव द कम्युनिकेशन स्किल्स। उससे भी आपकी जो थिंकिंग कैपेबिलिटीज हैं, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर्स जो होती हैं वो उनके अंदर इफेक्टिवनेस आती है, एफिशिएंसी आती है। प्रिवेंट इंडोक्ट्रिनेशन, मतलब कि फोकसिंग ऑन हाउ टू थिंक rather than to think, prevents indoctrination and promotes freedom of thoughts. For example, avoiding the imposition of a particular political or religious ideology on the students, या patriarchal जो mindsets होता है, या religious एक जो isolationist mindsets जो होता है कि भाई हम ये सोच रहे हैं और यही ठीक है और हमने इसी के ऊपर ही कारबंद रहना है, ये एक गलत अप्रोच है। इवन के इस्लाम आपको खुद मौके प्रोवाइड करता है, वो आपको बताता है, वो आपको सिखाता है कि भाई
भाई आप तदब्बर करो। अल्लाह ताला कुरान पाक में मल्टीपल जगहों पे फरमाता है वला ताशुरून, क्या तुम शऊर नहीं रखते, अफला तदब्बरून, तुम तदब्बर क्यों नहीं करते, तुम सोचते क्यों नहीं हो। सूरह हुजरात है उसके अंदर अल्लाह ताला फरमाता है वला फतबय्यनु, जब तुम्हारे पास कोई बात आए तो तुम पहले तहकीक कर लिया करो, पहले सोचा करो, पहले मल्टीपल इसके ऊपर अहादीस भी होंगी, लेकिन एग्जैक्ट जो वर्डिंग है मुझे, मैं सिर्फ जस्ट मफहूम बताऊंगा कि मफहूम है। अब ये मुझे कंफर्म नहीं है कि ये हदीस है या नहीं, बहरहाल ये एक आपने मल्टीपल टाइम्स ये बात सुनी होगी कि पहले बोलने से पहले पहले सोचो, ठीक है, पहले सोचो फिर बोलो, ठीक है। तो ये जो सारी चीजें हैं ये आपको क्या करती हैं, ये आपकी जो थिंकिंग कैपेबिलिटी है उसको इंक्रीज करती हैं, और ये अल्टीमेटली एक जो सक्सेसफुल इंसान है उसके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। लीडरशिप डेवलपमेंट होती है, जारी बात है जब आप अच्छे अच्छे डिसीजंस खुद लेंगे तो अल्टीमेटली लीडर का काम क्या होता है, डिसीजन लेना, काम तो नीचे वालों ने करना होता है फिर फर्दर, ठीक है। तो इन कंक्लूजन द प्रिंसिपल दैट चिल्ड्रन मस्ट बी टॉट हाउ टू थिंक नॉट व्हाट टू थिंक इज अ क्रूशियल foundation for developing individuals who are capable of independent thought, problem solving, and open mindedness. This essay highlights the practical benefits of this approach not only in education but also in preparing children for success in an ever changing and complex world. Empowering children with the ability to think critically is a gift that can positively impact their lives and societies as a whole. आप देखिए अगर फॉर एग्जांपल मैं इस टाइम काफ़ी अर्सा हो गया, तकरीबन मुझे 6 से 7 साल हो गए, मैं सेंट्रल पंजाब के अंदर रह रहा हूँ, जहाँ पर कैपिटल के अंदर मीन के लाहौर के अंदर। तो यहाँ पर जो ओपन माइंडेडनेस है, यहाँ पर जो ब्रॉडर माइंड है, जहाँ पर जो आपको एक वैल्यू दी जाती है, आपकी जो डिसीजंस हैं, आपकी ओपिनियंस हैं, तो उसकी वजह से यहाँ पर जो यूथ है वो काफ़ी एक्टिव है। विद रिस्पेक्ट टू द साउथ, पंजाब हो गया, सिंध हो गया, बलूचिस्तान हो गया, वहाँ पर जो ओवरऑल ज़्यादातर जो वैल्यूज़ चलती हैं, वहाँ पर जो ज़्यादातर डिसीजन मेकिंग पावर्स चलती है, वो जो अपर इलीट होती है आपकी फैमिली की, उनकी चलती हैं, ठीक है। अब इससे जो दोनों जगहों के ना प्रॉज एंड कॉन्स हैं, मतलब कि अगर आप फॉर एग्जांपल साउथ वाली साइड पे चले जाएं तो वहां पर वैल्यूज तो बची हुई हैं, ठीक है, लेकिन वहां पर जो बच्चे हैं वो गुट गुट के जी रहे हैं। यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल आप इन दिस वर्ल्ड देखते हैं सेंट्रल पंजाब के अंदर या अपर जो पंजाब है उसके अंदर, तो यहाँ पर वैल्यूज काफी सप्रेस हो गई हैं, लेकिन जो बच्चे हैं वो अपनी अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, ठीक है। तो प्रॉज एंड कॉन्स हर जगह की होती हैं, लेकिन आई वुड सजेस्ट कि हमें अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा क्रिटिकल थिंकिंग और हाउ टू थिंक सिखाना चाहिए, और उनको एक उनकी जो ओपन माइंडेडनेस है उसको फ़रोग देना चाहिए। हमने हमें चाहिए कि जो उनकी ये जो कैपेबिलिटीज़ हैं ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, इनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा काम करें ताकि वो अपनी लाइफ के अंदर खुद कल को अच्छे अच्छे डिसीजंस ले सकें। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।